विराजमान श्री वल्लभ कुल परिवार को दंडवत प्रणाम एवं आप सभी वल्लभीय वैष्णव को भगवत स्मरण। आगामी श्री महाप्रभु जी के प्रागट्योत्सव की मंगल बधाई हो। आज हम सब श्री महाप्रभु जी की प्रागट्य बैठक श्री चंपारणीय बैठक चरित्र का स्मरण करेंगे। बैठक 32वीं अथ श्री चंपारणीय बैठक का चरित्र। श्री आचार्य चरण अपने निज धाम में अखंड विराजमान है और उनकी लीला नित्य है। जो देवी सृष्टि बहुत समय से प्रभु से बिछड़ी है, उनके उद्धार के लिए आप श्री का प्रागट्य हुआ, तभी सभी देवी जीवों का उद्धार हुआ और भगवत सेवा करके प्रभु की लीला को प्राप्त हुए। आप श्री का प्रागट्य भगवत सेवा के लिए हुआ है। आप श्री के प्रागट्य के मुख्य 3 कारण है। पहला, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। उसका अर्थ है कि बहुत समय से प्रभु से बिछड़े हुए जीवों को उनसे मिलाना, इसके लिए आप श्री ने 3 बार भारत भ्रमण किया। दूसरा, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशण परायण। उसका अर्थ है कि जो श्री भागवत में जो गूढ़ अर्थ है वह श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं को प्रकट करने के लिए आप श्री ने श्री सुबोधिनी जी की रचना की। तीसरा, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। उसका अर्थ है कि सभी अन्य मार्गों में से पृथक ऐसे शरण मार्ग का भूतल पर स्थापित करने के लिए आप श्री ने श्री ठाकुर जी की आज्ञा से अपने पूरे परिकर सहित देवी जीवों के उद्धार के लिए भूतल पर पधारे। श्री वल्लभ के प्रतापी पूर्वज शुद्ध वैष्णव वेलनाडु ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेदी, क्षेत्रीय शाखाध्याय और भारद्वाज गोत्र के हैं। वे आंध्र प्रदेश में दक्षिण तट के काकड़वाड़ गांव में रहते थे। श्री वल्लभ के पूर्वजों में श्री यज्ञनारायण भट्ट श्री वल्लभ की 5वीं पीढ़ी पर थे। वे साक्षात वेद के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 32 सोमयज्ञ किए। एक बार वो जब सोमयज्ञ कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कुंड में से प्रकट होकर कहा कि मैं आपकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। जब आपके कुल में 100 सोमयज्ञ पूर्ण होंगे तब मैं साक्षात पुत्र स्वरूप आपके कुल में प्रकट होऊंगा। श्री यज्ञनारायण भट्ट जी के पुत्र श्री वल्लभ भट्ट जी हुए। उन्होंने श्री गंगाधर भट्ट जी हुए। उन्होंने 28 सोमयज्ञ किए और वे महादेव जी के अवतार थे। श्री गंगाधर भट्ट जी के पुत्र श्री गणपति भट्ट जी हुए। उन्होंने 30 सोमयज्ञ किए और वे गणेश जी के अवतार थे। श्री गणपति भट्ट जी के पुत्र श्री वल्लभ भट्ट जी हुए। उन्होंने 5 सोमयज्ञ किए और वे सूर्य के अवतार थे। श्री वल्लभ भट्ट जी को 2 पुत्र हुए। उसमें से बड़े पुत्र श्री लक्ष्मण भट्ट जी हुए। उन्होंने 5 सोमयज्ञ किए और वे वासुदेव के अवतार थे। वसुदेव जी, बराबर। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के कार्यकाल में 100 सोमयज्ञ पूर्ण हुए और पूर्व की आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण स्वरूप श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ। जय हो। संवत 1535 माधव मास कृष्ण एकादशी मध्य हदकाल में ज्येष्ठ नक्षत्र रविवार के दिन आप श्री का प्रागट्य चंपारण गांव के एक अग्निकुंड में हुआ। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। चारों ओर धुंध में बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव जैसा महामहोत्सव देवताओं ने मनाया। तब उसी समय श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी के मुखारविंद का भी प्रागट्य हुआ। गिरिराज धरण की जय। और पूरे भूमंडल पर जय जयकार हुआ। काशी के एक विद्वान पंडित ने श्री वल्लभ की जन्म पत्रिका तैयार की और श्री लक्ष्मण भट्ट जी से कहा कि आपके पुत्र का अपार यश होगा। यह माया मत को खंडन करके भक्ति मार्ग की स्थापना करेंगे और देवी जीवों का उद्धार करके सकल तीर्थ को सनात करेंगे और विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य होंगे और सबको प्रिय होंगे। इसीलिए इनका जग प्रसिद्ध नाम होगा श्री वल्लभाचार्य जी। यह सारस्वत कल्प की नित्य लीला प्रकट करके सेवा मार्ग प्रकट करेंगे और इस जगत में 3 कुल प्रसिद्ध होंगे। पहला रघुकुल जिसपे श्री रामचंद्र जी प्रकटे, दूसरा यदुकुल जिसपे श्री कृष्ण प्रकटे और तीसरा
तेलकुल जिसमें आप श्री वल्लभ प्रगटे, आपसे श्री वल्लभ कुल खूब प्रसिद्ध होगा। जो कोई इनका स्मरण भजन करेगा उनको श्री पुरुषोत्तम की लीला की प्राप्ति होगी। नीच प्रागट्य का यह चरित्र श्री महाप्रभु जी ने श्री चंपारण की बैठक में प्रकट किया है। इति श्री चंपारण की बैठक का चरित्र समाप्त।